तोशा खाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा। रावलपिंडी के स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने फैसला सुनाया। अदालत ने दफा 409 के तहत 10 साल और 472 के तहत 7 साल कैद की सजा सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को फीकस 1 करोड़ 64 लाख रुपए से जायद जुर्माना भी अदा करना होगा। फैसले के वक्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दोनों कमरा अदालत में मौजूद थे। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई को GOR गेट हमला केस का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूदुर रशीद को 10 साल कैद की सजा का हुक्म। मुलजिमान को 5 लाख जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए गए 4 मुसलमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गिल ने फैसला पढ़कर सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुलजिमान के हतमी बयानात कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। दौरान ट्रायल 4 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया गया था। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनउल ख़वारिज की घिनौनी दहशतगर्द कार्रवाई। खारजी दहशतगर्दों का बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला। बैरूनी हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी को कैंप की बैरूनी दीवार से टकरा दिया। धमाके से करीबी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर बशमूल एक मस्जिद और मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। खवारिज की खुली बर्बरियत के बायस 15 मकामी शहरी शदीद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में भारतीय प्रॉक्सी फितनउल ख़वारिज के 4 ख़वारिज जहन्नुम वासिल। वतन के 4 बहादुर सपूतों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। शहदा में हवालदार मोहम्मद वकास, नाइक खानवेज, सिपाही सुफियान हैदर और रफत शामिल हैं। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला का फोर्सेस को खिराज तहसीन। अफगान सरजमीन से हमले पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। ख़वारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजियों की शहादत पर अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को दफ्तर खारजा तलब किया गया। अफगान डेप्यूटी हेड ऑफ मिशन को बाज़ाब्ता डीमार्श दिया गया। दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगान तालिबान फितनल ख़वारिज और TTP की मुआवनत कर रहे हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पर मुकम्मल तहकीकात और कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। बयान में मज़ीद कहा गया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। बांग्लादेश में नौजवान इनकलाबी रहनुमा शरीफ उस्मान हादी की मैयत सिंगापुर से ढाका मुंतकिल। भारत मुखालिफ शदीद एहतजाज और पुरतशद्दुद मुजाहिरों का सिलसिला शुरू। ढाका में मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर अवामी लीग और मीडिया इदारों के दफातर को आग लगा दी। शेख मुजीबुर रहमान की रिहाइशगाह भी नजर आतिश। तोड़ फोड़ करके अहम सड़कें बंद कर दी गईं। मुजाहिरीन की मोदी के खिलाफ नारेबाजी। कहा कि कत्ल में बदनाम ज़माना भारतीय जिनसी रॉ का हाथ है। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि हमलावर भारत से गैर कानूनी तौर पर आए और भारत ही फरार हो गए। मुश्तबा कातिल की शनाख्त फैसल करीम मसूद जबकि मोटरसाइकिल चलाने वाली की आलमगीर शेख के नाम से कर ली गई। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत, पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया। चमन, कलात और गिरदोनवा में हल्की से दरमियानी बारिश से सर्दी बढ़ गई। कोयटा समेत एतराफ के जिला में तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्किल है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और गलियात में भी बारिश और बर्फबारी का इम्कान। पंजाब और बालाई सिंध के मुख्तलिफ अजला में धुंध और स्मोक बरकरार रहने की पेशगोई की गई है। पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्विस नहीं था। पाकिस्तान ने गैर जानिबदार और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की हुदूद में ताकत का इस्तेमाल किया, जो अक़वाम मुत्तहिदा के
चार्टर के खिलाफ है। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने पाक भारत जंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। कहा कि भारत पहलगाम हमले में पाकिस्तान की रियासती सतह पर मुलव्वस होने के शवाहिद पेश न कर सका। दहशत गर्दी के नाम पर एकतरफा फौजी ताकत इस्तेमाल करने का कोई हक तस्लीम शुदा नहीं। भारतीय हमलों में शहरी इलाके निशाना बनाए गए, मसाजिद मुतासिर हुई, मुतादिद शहरी शहीद और जख्मी हुए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल को मुतला किया कि वो दिफा का हक रखता है, जबकि भारत ने सिक्योरिटी काउंसिल को बाज़ाब्ता इतला तक नहीं दी। हर साल कौम का अरबों रुपए का कीमती सरमाया स्मगलिंग की नजर होता है। पाकिस्तान कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर ख्वाह कमी आना काबिल सताइश है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदारत FBI की कारकर्दगी से मुताल्लिक़ इजलास टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दाम को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत, ताकि टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। शट अप, ओ यू शट अप। अलीम खान और पलवशा खान की तल्ख कलामी, गर्मा गर्मी, तकरार और चीखो पुकार। पलवशा खान ने निजी हाउसिंग सोसाइटी का जिक्र छेड़ा तो अलीम खान तैश में आ गए, खुद पर लगे इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पलवशा खान को मुखातिब करके कहा कि तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूं क्या? पलवशा खान ने जवाब में कहा, आप कसूरवार हैं इसीलिए तैश में आए। सवाल करना इल्ज़ाम लगाना नहीं होता। आप इस सवाल को इतना ज़ाती नौयत का क्यों समझ रहे हैं? तकरार बढ़ी तो दीगर अरकान बीच बचाव के लिए आगे आ गए। सेक्रेटरी मवासलात ने सेनेटर पलवशा खान को मनाने की कोशिश की। अरकान के इसरार पर अलीम खान ने माफ़ी मांग ली। रोशनियों का शहर भत्ते का शहर बन गया। बिल्डर्स, शॉपिंग मॉल्स, कार शोरूम्स और ताजर निशाने पर आ गए। रवा साल भत्ताखोरी की नवासी वारदातें रिपोर्ट हुई। रियारी गैंगवार का साबिक खतरनाक कमांडर वसीउल्लाह लाखो ईरान के शहर चाबहार से कराची में भत्ताखोरी का बड़ा नेटवर्क चला रहा है। बोलियों से कराची में सरगर्म मुनज़्ज़म भत्ता नेटवर्क बेनकाब कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक कराची में 3 भत्ताखोर नेटवर्क वसीउल्लाह लाखो जमील उर्फ छांगा और समत काटियावाड़ी काम कर रहे हैं। समत काटियावाड़ी भत्ते की पर्चियों और फायरिंग के लिए लड़के फराम करता है। पुलिस ने रेड नोटिस के लिए खतूत लिखे लेकिन नतीजा ना निकला। कराची में रवां साल ट्रैफिक हादसा में 830 से ज़ायद अफराद जाम बहक और 11,800 से ज़ायद जख्मी हुए। फायरिंग के वाक़यात में 407 अफराद जान की बाजी हार गए। आदाद शुमार के मुताबिक जाम बहक होने वालों में 650 मर्द, 85 ख़वातीन और 85 बच्चे शामिल हैं। शहर में मजमूई तौर पर 89 अफराद डकैती की मज़ाहमत के दौरान मारे गए। लूट मार के दौरान शहरियों के रद्द-ए-अमल में 14 डाकू भी हलाक हुए, जबकि 35 जख्मी हुए। हटक, हसन अब्दाल, कामरा और गिरदुनवा में ज़लज़ला, शहरियों में खौफ हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड की गई। ताल किसी जानी या माली नुकसान की इतला मौसूल नहीं हुई। दुनिया भर में सहाफ़त दुश्वार, सहाफ़ी ख़तरे में। आज़ादी सहाफ़त पर यूनेस्को के ख़दशात ज़ाहिर। होशरुबा रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। इजहार राय की आज़ादी में 10% कमी बताई गई। 3 बरस में 186 सहाफ़ी मारे गए।
गजा में मुस्तकिल क़याम अमन के लिए हम सिफाती पेशरफ्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत कई ममालिक ने गजा में फ़ौजी दस्ते भेजने के मनसूबे पर अमरीका से रब्ता किया है। अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है जिसने गजा आम मनसूबे का हिस्सा बने या कम अज़ कम उस पर गौर करने की पेशकश की। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमरीका की शदीद बमबारी, 70 अहदाफ को निशाना बनाया गया। वस्ती शाम में लड़ाका तैयारों और हेलीकॉप्टर्स ने आग बरसाई। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका पर हमला करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। शामी हुकूमत की दाइश के खिलाफ अमरीकी कार्रवाइयों की मुकम्मल हिमायत। रूस यूक्रेन से जंग खत्म करने के लिए तैयार है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि हम यूक्रेन से जंग खत्म करना चाहते हैं। रूस तैयार है लेकिन यूक्रेन मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। मॉस्को पुरअमन तरीके से तनाज़े का खात्मा चाहता है। उम्मीद है कि साल के इख्तिताम तक यूक्रेन के मज़ीद इलाके रूस के कब्जे में होंगे। T20 में 50-50 का स्कोर बना। बिग बैश लीग में पर्थ स्कॉचर्स और ब्रिस्बेन हीट में भरपूर मार धाड़ हुई। पर्थ स्कॉचर्स ने 257 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। ब्रिस्बेन हीट ने हदफ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। लीग में पहली बार दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां स्कोर की गईं। दुनिया का खात्मा बच जाने वालों को नई मुश्किलात का सामना, नई मखलूक से दो हाथ। एक्शन और थ्रिल से भरपूर हॉलीवुड मूवी वर्ल्ड ब्रेकर का ट्रेलर जारी। मूवी 2026 में रिलीज की जाएगी। वो सारी कम्युनिटीज़ के लिए, चाहे वो सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, मुस्लिम्स हो, उनके लिए उनकी दरवाजे खुले हुए हैं और ये बड़ी खुश आइंद बात है पाकिस्तान के लिए। इससे पाकिस्तान का नाम भी रोशन होता है। I'm mesmerized by how engaged Pakistani embassy is and entertain the Christmas celebration that just shows their diversity and inclusion and care for their minority population. Christians, Muslim all come together और हम यहाँ पर ये क्रिसमस की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तानी सिफारत खाना वाशिंगटन में क्रिसमस की तकरीब हुई। कसीर तादाद में पाकिस्तानी, अमेरिकन, क्रिश्चियन कम्युनिटी और दीगर मज़ाहिब के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुकर्रीन ने कहा कि क्रिसमस पर पाकिस्तानी सिफारत खाने में तकरीब का इनेकाद बाहिमी ताल्लुक़ को मजबूत करता है। पाकिस्तान सिफारत खाना हर अमरीकी शहरी के लिए खुला है। पाकिस्तान हमेशा एक दूसरे ममालिक को अफराद को करीब लाने के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। और लाहौर में 3 रोज़ा ब्राइडल फैशन वीक का शानदार आगाज़। शोबे सितारों की शिरकत, मुल्क के टॉप क्लास फैशन डिज़ाइनर्स ने उरूसी मलबूसात पेश कर दिए। नामवर मॉडल्स और मारूफ अदाकाराओं ने रैंप पर जलवे बिखेरे। उस्ताद हामिद अली खान साहब के साहबजादे वली हामिद खान ने बतौर दूसरे शो स्टॉपर शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। ब्राइडल फैशन वीक 3 रोज़ तक जारी रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।